तुकाराम जी महाराज, क्या नाम था? जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब इनका कीर्तन सुना तो छत्रपति शिवाजी ने नियम बना लिया कि जब भी वो युद्ध के लिए जाते थे तो युद्ध क्षेत्र के आसपास यदि तुकाराम जी होते थे तो उनके कीर्तन में छत्रपति शिवाजी अपनी सेना आदि सब छोड़ करके जाते थे अकेले। ऐसे थे श्री तुकाराम जी। अद्भुत ज्ञान, अद्भुत कीर्तन, अद्भुत भक्ति के भंडार। पंडरीनाथ भगवान, श्री विठ्ठल भगवान उनसे बहुत रीझे रहते थे। अब देखो, छत्रपति शिवाजी जिनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं, साक्षात जगत नियंता जगदाधार पंडरीनाथ भगवान श्री विठ्ठल भगवान जब तुकाराम जी मंदिर में प्रवेश करते थे तो विठ्ठल भगवान की जो प्रतिमूर्ति थी वो जड़ से साक्षात सचल हो जाती थी। हंसने लग जाते थे ठाकुर जी, आंखें टिमटिमाने लगती थी ठाकुर जी की तुकाराम जी के आते ही। तुकाराम जी जिस गली से निकल जाते थे लाखों की तादाद में लोग उनके घेरा में चलते थे, आगे पीछे हाथ पांव जोड़ते हुए चलते थे। लेकिन जब तुकाराम जी अपने घर आते थे तो पत्नी उनकी बिल्कुल विपरीत थी। वो डांटती भी थी, फटकारती भी थी और खूब सुनाती भी थी। पूरे दिन कुछ करते धरते नहीं हो, प्रवचन करते रहते हो, कथाएं सुनाते रहते हो, कुछ दक्षिणा लिया करो, घर कैसे चलेगा? सोचो, छत्रपति शिवाजी महाराज का आज अगर नाम महाराष्ट्र की भूमि पर ले लिया जाए तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी उन शिवाजी महाराज, वो शिवाजी महाराज तुकाराम जी के सामने नतमस्तक होकर बैठते थे और उनकी ये स्थिति थी अपने ही घर में। पत्नी उनको ज्यादा कुछ करती नहीं। लो ये गन्ने, खूब सारे गन्ने दे दिए, इनको बेच के आओ और उसका जो पैसा मिलेगा लाके मुझको देना। घर चलाना आता नहीं है, बस पूरे दिन कथा प्रवचन करते रहते हो, जाओ चलो। तुकाराम जी निकल गए गन्ने लेके। रास्ते में छोटे छोटे बच्चे, अब उस समय पर ये टॉफी तो होती नहीं थी, वो एक बुढ़िया के बाल खाते हैं बच्चे, गांव में आज भी घूमते हैं लोग, वो तो होते नहीं थे। या ये चूरन चटनी आजकल जो बच्चे खाते हैं अपनी जीभ के सुख के लिए, ये सब पहले तो होता नहीं था। पहले तो आम होते थे, सेब होते, गन्ना होते, इनसे ही स्वाद लेते बच्चे। तुकाराम जी गन्ना लेकर के जा रहे अपने कंधे पर के खूब सारे, इतने में बच्चे पीछे पड़ गए, गन्ना दे दो, गन्ना दे दो। तुकाराम जी महाराज बड़े बेचारे भावुक हो गए, अरे आओ आओ, ये लो तुम्हारे लिए, तुम्हारे। सब बच्चों को बांट दिए, सारे गन्ने बांट दिए, एक बचा। तुकाराम जी ने अपने ऐसे कंधे पर लटका लिया, दोनों हाथ टांग लिए उस पे, घर आ रहे थे। पत्नी इतनी खुश हो गई, ओहो सबरे गन्ने बेके आए, खूब सारा पैसा लेके आए होंगे। जैसे तुकाराम जी घर आए, पत्नी ने तो महाराज खूब सुंदर उनकी आरती करी, आओ आओ आओ, देखो आज कितने अच्छे लग रहे हो, कथा करके आते हो अच्छे नहीं लगते, आज अच्छे लग रहे हो, दक्षिण पैसा लेके आए होंगे ना, बताओ कितने रुपए में बेका सब? तुकाराम जी बोले, देवी मैं तो गया बेचने ही था, तो मार्ग में बहुत सारे बच्चे मिल गए, मैं तो बांट आया सब में, और ये एक मैं इसलिए बचा के लाया था कि भाई तुम भी हो मैं भी हूं, हम दोनों भी तो खाएंगे। पर मैं ये सोच रहा हूं कि हम खाने वाले दो, गन्ना तो एक ही है, अब हम दोनों में कौन खाएगा इसको? दो होते तो बात और अच्छी बन जाती। पत्नी को आया गुस्सा, अपने दांत कटकटाने लगी, बोले रुक जाओ मैं बताती हूँ तुमको। बांट आए बच्चों में, और गन्ना पकड़ करके एक दिया उनके कमर पे, सोई गन्ना टूट गया, दो हो गए। तुकाराम जी बोले, वाह वाह वाह, जय हो विठ्ठल भगवान, आपने तो ऐसी बुद्धिमान पत्नी मुझको दी है, बताओ इसने दो कर दिए, ले एक तू खा एक मैं खाऊंगा। इतनी अनुकूलता में रहते थे, उनको पीड़ा का अनुभव होता ही नहीं था। आज का पति होता क्या करता? ऐसे व्यवहार की पत्नी मिल जाए तो, या ऐसे व्यवहार का पति मिल जाए तो आज के लोग नहीं सहन कर पाएंगे। कम दाम में मीशो करें, घर बैठे डाउनलोड नाउ। लेकिन तुकाराम जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था उस बात का। अब इसका उत्तर क्या है, क्यों नहीं पड़ता था? तो अभी सीधी बात तो यह है कि तुकाराम जी भगवान के भक्त हैं इसलिए उनको लेकिन ऐसे नहीं ना, कोई बात ऐसी बताई जाए जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि तुकाराम जी को प्रभाव नहीं होता था। एक बार तुकाराम जी के गांव का एक नया बालक था, उसकी शादी के लिए पूरा परिवार पीछे पड़ रहा था, तू शादी कर शादी कर। उसने एक ही शर्त रखी, बोले हमारे गांव के तुकाराम जी अगर बोल देंगे कि शादी कर तो करूंगा। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी इतनी विपरीत है, वो कभी कहेंगे ही नहीं। भाई जो स्वयं जला हुआ होगा वो दूसरे को सावधान करेगा ना। तुकाराम जी कभी नहीं बोलेंगे मुझसे कि तू ब्याह कर, इसलिए तुकाराम जी अगर कहेंगे तो मैं ब्याह करूंगा। घर वाले बेचारे डर के मारे नहीं जाते थे, क्योंकि तुकाराम जी को मना ही करना है। सबको यही लगता है तुकाराम जी मना कर देंगे, वो खुद बेचारे इतने कष्ट भोग रहे हैं।
लेकिन जब अति हो गई तो घर के लोग बोले चल तुकाराम जी के पास चल, उनसे बुलवा। तो बालक गया और तुकाराम जी से जाके बोला मेरे घर के परिवार के सब लोग पीछे पड़ रहे हैं और सब लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप ब्याह कर लो, पर मैंने सबसे कहा कि आप कहेंगे तो ही मैं ब्याह करूंगा। आप बताइए ना मैं ब्याह करूं कि नहीं करूं। घर के सब लोग बैठे थे, सब घबरा रहे थे, बोले ये मना कर देंगे तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। तुकाराम जी बोले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ब्याह कर लो, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। तो वो लड़का घबरा गया, घर के लोग तो वहीं पर ही नाचने लगे, बोले अब तो बेटा तू गया, अब तो तेरा ब्याह होगा। अरे तुकाराम जी बोल दिए। घर के लोग चले गए तो वो अब तुकाराम जी के पास बैठा बोला आप साधक प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं है। अरे जब पता है कि मार्ग में हमने कष्ट भोगा तो दूसरों को सावधान करना चाहिए। आप खुद इतनी पीड़ा में रहते हैं, पत्नी आपकी मार तक देती है सबके आगे, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं भी ब्याह कर लूं, क्यों? तुकाराम जी बोले देख भाई, अगर अनुकूल पत्नी आ गई तो तुम दोनों जीवन आराम से जी लोगे, और यदि प्रतिकूल पत्नी आई तो इस गांव में एक की जगह दो तुकाराम हो जाएंगे, मैं और तू दोनों। लेकिन उस बालक ने चरण पकड़े, बोले मैं ठीक है मैं ब्याह करूंगा, लेकिन आपकी प्रसन्नता का राज क्या है? आपकी पत्नी विपरीत है, और तुकाराम जी का पहले ब्याह हुआ था तो पत्नी और बेटा भुखमरी के कारण मर गए थे, उनके प्राण चले गए। तो दूसरा ब्याह हुआ तो दूसरी पत्नी इतनी तेज आई कि वो ऐसा करती थी। तो उस बालक ने कहा इतनी प्रसन्नता का कारण क्या? आप इतने प्रसन्न क्यों रहते हो? आपकी पत्नी बिल्कुल विपरीत स्वभाव की, आपके घर में कोई सुख शांति नहीं है, आप पूरे दिन यहाँ पहाड़ी पर बैठे रहते हैं, आपको भोजन भी घर से तो मिलता नहीं है, फिर भी आपके चेहरे पर कभी शिकन नहीं देखी, आपके चेहरे पर कभी मायूसी नहीं देखी, इसका कारण क्या है? संतों का उत्तर देने का तरीका बड़ा विचित्र होता है। तुकाराम जी बोले मैं अपनी तो तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन तेरी माथे की रेखा मैंने देखी और मुझे कुछ पता चला है, मैं तुझे बता दूं? बालक बोला बताओ। बोले अगले 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू मरने वाला है। बालक घबरा गया, बोले ये क्या कह रहे हैं आप? बोले मैं सही कह रहा हूं, तेरे पास केवल 7 दिन बचे हैं, अपना समय व्यर्थ मत गवा। जितनों से तैने लड़ाइयां कर ली हैं सबसे क्षमा मांग ले, सब कुछ व्यवस्थित कर ले, और भाई तेरे पास 7 दिन बचे हैं, अपना जीवन जितना हो सके इन 7 दिनों में व्यवस्थित कर लियो, कभी भी प्राण चले जाएंगे 7वें दिन। अपना प्रश्न तो सब भूल गया। वो लड़का दौड़ा, रात में जाकर के स्नान किया, माता पिता को प्रणाम किया, बहनों को गले से लगावे, भाइयों को हृदय से लगावे, जितनों से उसकी बैर थे सबके पास गया, बोले भैया मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुमसे बैर किया। सब लोग कहते ये हो क्या गया, किसी को बताता था नहीं कि क्या होने वाला उसके साथ। अब स्थिति ये हो गई कि घर में मां भोजन बनाती है, दाल में नमक नहीं पड़ा, खा लेता है चुपचाप, कहता नहीं है। पहले इतना टोकता था इसमें नींबू डालो, नमक डालो, मिर्च डालो, अब जैसा मिल जाता है पा लेता है। उसके भाई बंधु कभी लड़ने आ जाते हैं तो सबके आगे क्षमा मांग लेता है, बोले भैया तुमको जो चाहिए ले जाओ, मुझसे लड़ो मत। कभी उसको बहुत कोई स्नेह देता तो भी उस पर फर्क नहीं पड़ता, कोई उसको बहुत कष्ट देता, बोले नाथ दिन है, अब बताइए मेरे प्राण कब निकलेंगे और मैं क्या करूं अब? तुकाराम जी बोले एक बात बता, पिछले 7 दिनों में तुझसे कोई लड़ने आया? बोले आए तो थे लेकिन मुझको याद नहीं, क्योंकि मैंने दिमाग में ज्यादा लिया नहीं। लड़ने आ रहे थे भाई बंधु लोग, मैं कहता भाई लड़ो, मतलब क्या लड़ने के लिए कहां जाऊं मैं, मेरा प्राण निकलने वाले हैं। तुकाराम जी बोले पिछले 7 दिन में तेरा किसी ने बहुत सम्मान किया? बोले वो भी सम्मान भी किया, पर कहां अच्छा लग रहा था सम्मान, बस ये लग रहा था 7 दिन में प्राण चले जाएंगे, भाई क्या करूं? अच्छा एक बात बता, परसों माँ ने घर में क्या बनाया था? बोले दाल चावल। दाल में नमक वमक कैसा था, सब ठीक था? बोले कुछ याद नहीं है मुझको, जैसा बना मैंने खा लिया, मुझे तो बस यही लग रहा था। तुकाराम जी बोले मेरी प्रसन्नता का राज यही है, मैं हर दिन को अपना अंतिम मानता हूं, मैं हर दिन को अपना अंतिम समझता हूं। कोई मुझसे लड़ने आता है तो मैं विचार करता हूं मेरे क्या पता अगले क्षण मेरे प्राण चलेगा, इससे बैर क्यों करूं? कोई मेरी बहुत प्रसन्नता करता है तो भी मैं ये विचार करता हूं कि इसकी प्रसन्नता लेके फूलूं क्यों, क्या पता अगले क्षण मेरे प्राण निकल गए तो। पत्नी मुझे मारती है, भोजन नहीं देती, या भोजन देती है तो जला हुआ दे देती है, मैं पा लेता हूं, कुछ कहता क्यों नहीं हूं? क्योंकि मुझे लगता है मेरा अंतिम क्षण हो सकता है, मेरा कोई भी समय मेरे प्राण जा सकते हैं, इसलिए मैं ये सब संसार के व्यवहार में पड़ता ही नहीं। बालक चरणों से लिपट गया, बोले भगवान आपने कृपा कर दी, आपने जीवन का सूत्र दे दिया। हम लोगों में
कुभाव उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि हमें यह विश्वास है कि हम कल भी जीवित हैं, कल देख लेंगे। हम लोगों में सम्मान के प्रति इतनी रुचि क्यों है? क्योंकि हमें विश्वास है कि कल और मिल सकता है। सम्मान के प्रति रुचि और अपमान के प्रति क्रोध या जितने भी विकार हमारे चित्त में आते हैं वो केवल इसलिए आते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि हम जीवित रहने वाले हैं। अपने हर क्षण को अगर अंतिम मानने लगे, क्या पता अगला क्षण हम जीवित रहे कि नहीं, आप सब व्यवस्थित सामान्य हो जाओगे, शांत हो जाओगे, मौन रहने लगोगे, ना किसी से कोई शिकायत, ना किसी से कोई लड़ाई, ना किसी से कोई प्रेम, सब सम। एक सूत्र है। ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो विपत्तियां कम नहीं होती, पर विपत्तियों का प्रभाव खत्म हो जाता है। और क्षमा करें, आप तिलक लगाते हो, कंठी पहनते हो, नाम जप करते हो, लेकिन विपत्ति, आपत्ति, संपत्ति, इनका प्रभाव दिखता है आपके ऊपर, तो आप आडंबर कर रहे हो, आप नाम जप नहीं करते। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे 3 तापों को उपशमन करने वाले श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक। ब्रज के नंद लाला